सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो आज हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें क्या क्या आता है? इसकी गेट सिलेबस है FD एंड नॉर्मलाइजेशन, यानी फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन है। एक है ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल है, फिर हमारा SQL है, फिर रिलेशनल अलजेब्रा एंड TRC है, फिर हमारा है फाइल ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्सिंग, और फिर हमारा लास्ट में आता है ER मॉडल एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो ये हमारा सिलेबस है मोटा मोटा। अगर हम ऊपर से देखें तो हम ज़्यादा गहराई में सिलेबस नहीं बताते हैं, बल्कि हम क्या है कि हम सिलेबस को ही हम इसी में लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप लोग सिलेबस को अगर चाहो तो डाउनलोड कर लेना, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो, सबसे पहले डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है? डाटा आता है। डाटा यानी हमारा रो मटेरियल। डाटा से हम क्या बनाते हैं? इंफॉर्मेशन बनाते हैं। इंफॉर्मेशन यानी मीनिंगफुल डाटा। मीनिंगफुल डाटा, इसको हम डाटाबेस में रखते हैं। फिर हमारा आता है डाटाबेस। डाटाबेस में कौन से इंफॉर्मेशन जाएंगे? जो लॉजिकली रिलेटेड डाटा होगा या कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड होगा, वो सब जाएंगे। इसमें क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड, एक जैसे रिकॉर्ड। या क्या जाएंगे हमारे लॉजिकल कलेक्शन में, ऐसे कल से कर रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डाटा। सेम टू सेम है, दोनों ही सेम है, मतलब सिमिलर डाटा या लॉजिकली रिलेटेड डाटा। इसी से हमारा क्या बनता है? DBMS यानी सेट ऑफ प्रोग्राम यूज। इसमें क्या होगा हमारा? हम ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे ताकि हम डाटा को एक्सेस कर सके, अपडेट कर सके, अपडेट कर सके उन डाटा को। चलो, ये हमारा इस तरीके से हमारा फ्लो चार्ट इस तरीके से रहता है। इसमें हमारा आता है सबसे पहले RDBMS, यानी जो हम पढ़ेंगे वो RDBMS पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ ये लगा देता हूँ। तो देखो, रिलेशन से हमें क्या रिलेशनल, यहाँ से जो हमारा आया है, ये आया है रिलेशन। हम रिलेशन को कैसे देखेंगे? रिलेशन को हम टेबल के मदद से देखेंगे। और टेबल में क्या होता है? रो होता है और कॉलम होते हैं। रो को हम क्या कहते हैं? टपल या रिकॉर्ड। ये याद रखना, एक बार इस पे से क्वेश्चन आ गया था कि टपल और रिकॉर्ड किसे कहते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो हम इसे वो क्या कहते हैं? रो में हमारा क्या आएगा? टपल या रिकॉर्ड। फिर हमारा कॉलम में क्या आएगा? कॉलम में आएगा फील्ड या एट्रीब्यूट। जैसे हमारा एक टेबल है, स्टूडेंट नाम का एक टेबल है, उसमें हमारा है रोल नंबर है, फिर हमारा है नेम, फिर हमारा है ब्रांच। आपका मतलब बीटेक में जो है उनके लिए
काफ़ी रिलेटेबल होगा। फिर हमारा जेंडर है, फिर हमारा CGPA है, रोल नंबर 1 2 3 4 5 और 6 है। नेम हमने मान लिया A है, इसका B है, इसका C है, इसका D है, इसका E है, इसका F है। ब्रांच इसका है CS, इसका है IT, फिर इसका CS मान लेते, फिर इसका IT मान लेते, फिर इसका CS, इसका IT। इस तरीके से हमारा क्या है, रिलेशन है। जेंडर भी हमारा मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल, इस तरीके से जेंडर दे रखा है। CGPA हमने मान लिया, इसका 9 है, इसका 10 है, इसका 9 है, इसका 10 है, इसका 9 है, इसका 10 है। अब आप देखो, जो हमारा रो है, रो क्या क्या है, रो जैसे ये रो है, कॉलम क्या है, जैसे ये कॉलम है, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 4 5, रो 1 2 3 4 5 6। तो इसी में ही देखो, जो हमारा रो होता है उसे क्या कहते हैं हम, टपल या रिकॉर्ड। जो हमारा रो है उसे क्या कहेंगे हम, टपल या रिकॉर्ड कहेंगे। बट जो हमारा कॉलम है, कॉलम को हम क्या कहेंगे, फील्ड या एट्रीब्यूट कहेंगे, एट्रीब्यूट कहते हैं। चलो ये हमारा हो गया फील्ड या एट्रीब्यूट, हम इसे कहते हैं। अब इसमें हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि डिग्री क्या है, डिग्री क्या है इसका, डिग्री यानी एडिटी, इसे एडिटी भी कहते हैं। डिग्री से हमारा क्या मतलब है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, ये है नंबर ऑफ को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। इसमें कितने एट्रीब्यूट है, मतलब कितने कॉलम है। एट्रीब्यूट हमने किसे कहा, कॉलम को कहा, कॉलम को कहा। इस कॉलम को हमने एक 2 3 4 5, यानी कितना है, 5 है। इसी तरीके से हमारा आता है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ टपल या रिकॉर्ड, टपल या रिकॉर्ड। टपल कितने, एक रो 2 3 4 5 6, यानी कितना है हमारा, 6 है। टपल या रिकॉर्ड मैंने आपको बताया रो को कहेंगे, कितने रो, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा होता है। अब इसी टेबल में देखो, हम मैं दूसरे पेज पे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ ताकि इसी से हमें समझ में आ जाए। रिलेशनल स्कीमा, रिलेशनल स्कीमा क्या होगा, रिलेशनल स्कीमा कहते हैं इसको। स्कीम जो है हमारा, जो हमारा रिलेशन का स्कीम है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेशनल स्कीमा। यानी स्टूडेंट है हमारा, फिर हमारा रिलेशनल स्कीमा क्या है, रोल नंबर है, नेम है, ब्रांच है, और जेंडर है, और हमारा CGPA है। ये हमारा रिलेशनल स्कीमा होता है। अब आपको मैंने सब बता दिया है, उम्मीद है आपको याद रहेगा ये सब, और आप एग्ज़ाम में कोई मिस्टेक नहीं करोगे। अब हम दूसरे पेज पे लिखते हैं। अब होता है कि रिलेशनल इंस्टेंस, फिर हमारा क्या आता है, रिलेशनल इंस्टेंस। रिलेशनल इंस्टेंस क्या है, रिलेशन का यानी एक इंस्टांस, एक मोड। ये देखो इस टेबल में हमने जो बनाया था वो मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। रिलेशनल इंस्टेंस क्या है, एक ये हमारा रिलेशनल इंस्टेंस, फिर हमारा ये है एक रिलेशनल इंस्टेंस, फिर हमारा ये है एक, इसी तरीके से ये और ये क्या है हमारा रिलेशनल इंस्टेंस। इसे ही क्या, इन सब को हम क्या कहेंगे, रिलेशनल इंस्टेंस कहेंगे। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिलेशनल इंस्टेंस कहते हैं। यानी रिलेशनल इंस्टेंस का हमारा क्या फुल फॉर्म हुआ, हमारा क्या वो हुआ डेफिनेशन, हमारा डेफिनेशन हुआ रिलेशनल इंस्टेंस से मतलब सेट ऑफ रिकॉर्ड
एट पर्टिकुलर मोमेंट, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो हमारा रिलेशनल का सेट है उसे क्या कहेंगे हम, रिकॉर्ड का सेट है उसे क्या कहेंगे हम, रिलेशनल इंस्टेंस कहेंगे। जैसे 1A था, CS था, मेल था और 9 CGPA था। 2 का क्या था, B था, IT था, फिर हमारा वो फीमेल था और 10 CGPA था। इस तरीके से जो था वो हम सब उन्हें क्या कहेंगे, रिलेशनल इंस्टेंस कहेंगे। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके से 6 था, 6 का क्या था, 6 का था हमारा फीमेल था, IT था, फिर हमारा फीमेल था, F था उसका नाम, और एक हमारा CGPA 10 था। ये हमारा क्या होता है, रिलेशनल इंस्टेंस कहते हैं। अब आपको मैं FD पढ़ाता हूँ। FD फंक्शनल डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। अब आप लोग इसे देखो, इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें क्या है कि अगर मेरा नंबर आए, मुझे याद किया जाए, जैसे आपका नंबर है 2, अगले दूसरे का नंबर 3 है, तो जब आपको याद किया जाए तो आपका ही नाम बोला जाए, दूसरे का नाम ना बोला जाए। इसको याद रखने का ऐसे है, जैसे हमारा टेबल है, एक्स और वाई का टेबल है, 1 5 2 5 3 5 4 7। अब नाम भी सेम हो सकता है, 5 8 6 9 7 5। ऐसे ही हमारा एक्स और वाई है, 1 का 8 है, 2 का हमने मान लिया 9 है, 3 का हमारा क्या है 4 है, फिर हमारा 4 का क्या है 5 है, 5 का क्या है 6 है, 2 का है 9, 4 का 6, ऐसे ही 5 का 6। इस तरीके से हमारा। अब देखो इन दोनों टेबल में कौन सा FD है, कौन सा FD नहीं है। अब इसी तरीके से हम और एक बना देते हैं, एक्स वाई का 1 7 2 7 3 7 4 8 5 8 6 8। ये आप लोग याद रखना। इसी तरीके से हमारा एक्स और वाई का और एक टेबल बनाते हैं। अब हम FD को उसमें लिखते हैं, एक्स Y1 X2 Y2 और हमारा X3 Y2 X4 Y2 X1 Y1 और X2 Y2। अब आप लोग इन सब में से देखें, इन सब में देखें, 1 का क्या है 5 है, चलो चलेगा। 2 का 5 है, इसमें क्या नहीं होना चाहिए, जब हमारा फिर दोबारा से 2 रिपीट हो तो उसको 5 ही आना चाहिए, 1 रिपीट हो तो 5 ही आना चाहिए, 3 रिपीट हो तो 5 आना चाहिए, 4 रिपीट हो तो 7 आना चाहिए, 5 रिपीट हो तो 8 आना चाहिए, 6 रिपीट हो तो 9 आना चाहिए, 7 रिपीट हो तो 5 आना चाहिए। जैसे हम लोग फिर लिखते हैं 2 का 5, इस तरीके से। अब आप लोग इसमें देखो, 1 कहीं दोबारा आया, 1 कहीं दोबारा नहीं आया, तो ये तो चेक हो गया कि इसका सही है। 2 कहीं रिपीट हुआ, हाँ 2 यहाँ पे रिपीट हुआ, पर 2 का जो नाम लिया गया फिर इसी का ही रोल नंबर आया, मतलब यही आया, 5 आया, सेम टू सेम है। इसका मतलब ये भी हो जाएगा। 3 का रिपीट नहीं हुआ, 4 का, इसका मतलब ये क्या है FD, इसको हमने ये FD है। अब इसमें देखो 1 का 8 आया, फिर आगे 1 आया नहीं, 2 का 9 आया, 2 का फिर दोबारा से 9 आया, सही है। 3 का जब हमने नंबर चेक करा तो 3 का 4 आया, लेकिन 3 फिर रिपीट नहीं हुआ। 4 का क्या है 5 है, लेकिन यहाँ देखो 4 का क्या है 6 है, 4 के साथ क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए था, 4 का क्या है 6 है। इस वजह से ये FD हमारा गलत हो गया। 5 का 6 है तो 5 का ये सही है, पर एक गलत होने से पूरा FD क्या हो जाएगा, हमारा FD गलत हो जाएगा। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में देखो, 1 का 7 है, 1 फिर दोबारा आया नहीं, 2 का 7 है फिर दोबारा आया नहीं, 3 का 7 है फिर दोबारा नहीं, 4 का 8 है फिर दोबारा 4 आया नहीं, 5 का 8 है तो 5 दोबारा नहीं आया, 6 का 8 है, लेकिन इसका मतलब FD हमारा क्या है, सही है। अब इसमें चेक करो, जैसे हम
x1 y1 में। जब हमारा x1 फिर दोबारा आया, x1 फिर दोबारा आया, लेकिन इसका y1 सेम टू सेम है। x2 फिर दोबारा आया, इसका भी सेम टू सेम है। x3 फिर दोबारा आया, नहीं। x4 फिर दोबारा आया, नहीं। इसका मतलब ये एफडी क्या है, सही है। इसमें क्या है, जब x से y आए तो जब फिर दोबारा रिपीट हो x, तो फिर उसका y ही आना चाहिए। यह हमारा इस तरीके से हमारा एफडी होता है। आपको मैंने बिल्कुल आसान तरीके से बताया है। अब जो हमारा इसमें x और y था, x यहाँ पे x को हम क्या कहते हैं, x को हम कहते हैं डिटरमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट। और जो इससे निकलने वाला y था, y को हम क्या कहते हैं, डिटरमाइनर या डिटरमाइनर, यानी डिपेंडेंट, जो उससे डिपेंडेंट। x फंक्शनली, अब इसी क्या कहेंगे पूरे को, x फंक्शनली डिटरमाइन y, डिटरमाइन y। उम्मीद है आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश में कैसे कैसे इसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। आपको मैंने एफडी बता दिया। इसे हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं, इन x से y में वेन एवर, जब कभी भी x वैल्यू, x का जो वैल्यू है वो रिपीट हो, तो y वैल्यू मस्ट बी सेम, y का जो वैल्यू है मस्ट बी सेम। जब हमारा यहाँ पे x यहाँ पे क्या था, रिपीट हो रहा था, x यानी 2, तो y हमारा क्या होना चाहिए, वैल्यू सेम होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। अब हम बुक के लैंग्वेज में अगर हम लिखे एफडी जो है हमारा x से y में, तो बुक कैसे वो करता है, बुक कहता है कि लेट आर बी एनी रिलेशनल स्कीमा। आर हमारा क्या है, रिलेशनल स्कीमा है। x और y क्या है, हमारा एट्रीब्यूट है, x और y हमारा एट्रीब्यूट है। और t1 और t2 जो है हमारा वो 2 टपल है, 2 टपल्स है। और x से y में हमारा क्या है, रिलेशन है। तो बुक कहता है जब कभी t1 डॉट x आए t2 डॉट x के बराबर हो, तो t1 डॉट y भी हमारा t2 डॉट y के बराबर होना चाहिए। बुक इस तरीके से लिखता है। लेकिन आपको बुक का डेफिनेशन को मतलब ये वो थोड़ा हार्ड है, तो आपको अपना ये याद रखना है, जब x रिपीट हो तो y का वैल्यू भी रिपीट होना चाहिए। बुकिश लैंग्वेज इसलिए लिख दिया कि अचानक से अगर जो एफडी पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो बुकिश लैंग्वेज में आ सकता है। अब तक हमने एफडी पढ़ लिया। अब हमारा एफडी क्या होता है, एफडी के भी कुछ टाइप है। टाइप कौन कौन से, सबसे पहले ट्रिवियल एफडी है, फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा आता है नॉन ट्रिवियल एफडी,
फिर हमारा आता है सेमी ट्रिवियल एफडी। सेमी ट्रिवियल एफडी, इनके बारे में हम बिल्कुल आराम से और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोगों को चिंता नहीं करना है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रिवियल एफडी किसे कहते हैं, ट्रिवियल किसे कहते हैं, नॉन ट्रिवियल किसे कहते हैं और सेमी ट्रिवियल किसे कहते हैं। अब आप लोग देखो, सबसे पहले हमारा आता है ट्रिवियल एफडी। ट्रिवियल एफडी, ट्रिवियल एफडी क्या कहता है? ट्रिवियल एफडी हमेशा क्या होगा, अगर कोई भी एफडी है, अगर कोई भी एफडी है तो वो हमेशा ट्रिवियल एफडी होगा, हमेशा ट्रिवियल एफडी होगा। जैसे हमारा कुछ एक है एक्स से वाई, हमारा क्या है, ट्रिवियल एफडी है, ट्रिवियल एफडी है। ये कब होगा, जब एक्स क्या होगा, सबसेट होगा या इक्वल टू होगा वाई के। याद रखना, इसका मतलब होता है सबसेट। सबसेट वाई के क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए या वाई से सिमिलर होना चाहिए। यानी अगर हम अपने उसमें देखें, हमारे लिए देखें तो क्या है, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, वही राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो होता है वो हमेशा मस्ट बी पार्ट ऑफ LHS या इक्वल टू LHS, या तो जो हमारा XY है वो X के क्या होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए या हमारा बराबर होना चाहिए। जैसे हमारा एग्जाम्पल देखते हैं AB से A, इसमें क्या है, जो हमारा RHS है वो LHS का क्या है, पार्ट है, पार्ट है, A एक पार्ट है। इसी तरीके से हमारा AB B क्या है, AB का एक पार्ट है। इसी तरीके से हमारा AB से AB है, AB और AB यानी बराबर है, दोनों पार्ट है। जैसे हम लिखे सीरियल आईडी और सीरियल नेम, एफडी इस तरीके से होता है एग्जाम में, सीरियल आईडी। तो ये जो सीरियल आईडी है इसका एक पार्ट है, इसका एक पार्ट है। अब इसी तरीके से हम लिखते हैं सीरियल आईडी और सीरियल नेम, ये दे रखा हो इस क्वेश्चन में, और दे रखा हो एस नेम। क्या ये ट्रिवियल एफडी? हाँ है, क्यों? क्योंकि एस नेम इसका एक पार्ट है। ऐसे ही हमारा दे रखा है सीरियल आईडी, सीरियल नेम और सीरियल आईडी और सीरियल नेम, ये क्या है, इक्वल टू है, ये इसके बराबर है। ये होता है हमारा ट्रिवियल एफडी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई हमने रॉकेट साइंस यूज़ नहीं करा है, बल्कि हम अपने लैंग्वेज में, मतलब मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल आसान, कि अगर ये ना समझ में आए तो हम अपना फॉर्मूला लगा लें। अगर एफडी में ये ना समझ में आए तो हम अपना फॉर्मूला लगा लें। मतलब एफडी में क्या था कि जब भी कोई नाम रिपीट हो तो उसका जो नाम है उसको वो सेम होना चाहिए। एक्स यानी एक्स से वाई है, तो अगर एक्स रिपीट हो तो वाई भी रिपीट होना चाहिए। हमने अपने फॉर्मूला बनाया था। इसी तरीके से यहाँ भी हमने क्या कहा कि राइट हैंड साइड या तो पार्ट होना चाहिए LHS के या इक्वल होना चाहिए LHS के। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अपना नॉन ट्रिवियल एफडी पढ़ते हैं। नॉन ट्रिवियल एफडी, नॉन ट्रिवियल एफडी क्या है? एक्स से हमारा वाई में एक रिलेशन है, ये नॉन ट्रिवियल होगा। नॉन ट्रिवियल होगा कब होगा? एक्स और वाई में जब हम इंटरसेक्शन करें तो हमें क्या आना चाहिए? हाई आना चाहिए। इन दोनों में इंटरसेक्शन करें तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, मुझे उम्मीद है आपने सेट थ्योरी आपको पता होगा। नहीं पता है तो थोड़ा सा इसे
आपको अगर थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है सबसेट का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, तो आप लोग एक बार नेट पे देख ले, यूट्यूब पे सेट थ्योरी में थोड़ा सा देख ले। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारा है ए से बी, हमारा एफडी है ए से बी, हमारा एफडी ए से बी, ए और बी में कुछ कॉमन है क्या, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो गया ना, यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन फाई हो गया, एक्स का इंटरसेक्शन एक्स और वाई में कुछ कॉमन है, नहीं है। ऐसे ही हमारा है ए बी से ए बी, अब यहाँ पे इसका और इसका अगर हम इंटरसेक्शन निकालें, ए बी इंटरसेक्शन ए, तो ए क्या हो रहा है, ए इसमें भी ए इसमें भी, इसका मतलब ये नॉन ट्रिवियल नहीं है, बल्कि ये क्या है, ट्रिवियल है, ट्रिवियल है। इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकाले, ए बी इंटरसेक्शन ए, तो हमारा क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, नॉन ट्रिवियल एफडी नहीं हुआ। इसी तरीके से हमारा एसआईडी से हमारा मार्क्स है, इन दोनों में कुछ इंटरसेक्शन है, नहीं है, इसका मतलब ये भी नॉन ट्रिवियल एफडी है। एसआईडी से हमारा नेम है, एसआईडी से नेम है, इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है, तो ये हमारा नॉन ट्रिवियल एफडी होता है। इसको भी हमने सही से पढ़ लिया। अब हमारा जो तीसरा आता है वो आता है सेमी ट्रिवियल एफडी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है और पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे एक्स से वाई में हमारा एक एफडी है, ये हमारा सेमी ट्रिवियल कब होगा, सेमी ट्रिवियल कब होगा, सेमी ट्रिवियल एफडी कब होगा, अगर जो एक्स ना तो वाई का सबसेट है, ना तो सबसेट है, और एक्स और वाई में कुछ कॉमन भी नहीं होना चाहिए, एक्स और वाई हाई के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब इन दोनों में